हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम टॉप 21 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर्स को देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉप 21 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से सॉल्व करिएगा, और लास्ट में आपका जितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं उनका स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम पे जितने भी मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा वो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, लाभ के नवाचार सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों पूछ रहा है कि लाभ के नवाचार सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ऑप्शन आपके पास मार्शल, क्लार्क, शुम्पीटर और जॉन रॉबिन्सन। दोस्तों इसका आंसर आपका शुम्पीटर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर तत्व हैं। कौन सा प्रचुर तत्व है दोस्तों? ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रिप्टॉन। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंट। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया और डी है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों आपको अपना आंसर टिक करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये है भारत के सबसे वयोवृद्ध, मतलब सबसे वृद्ध इंसान को बोला जाता है। ठीक है, और ये यही एकमात्र पुरुष हैं जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे, और दोस्तों वहाँ पे जीते भी थे। जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स दोस्तों, ये ब्रिटेन की, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती चुनी जाती है, लोकसभा है, वैसे ही ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। ये आपको याद रखना, और कितनी की थी? 20 रुपये पर व्यक्ति, 20 रुपये। ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई या फिर दिल्ली से विजयनगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका दिल्ली से देवगिरी। दोस्तों कई जगह आपको दिल्ली से दौलताबाद भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों ही पॉइंट याद रखना है, दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी। दोनों दोस्तों ये दोनों ही महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यदि बात किया जाए तो यह है, इनका जो उपनाम था वह है जूना खान, और यह गैसुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। ठीक है, गैसुद्दीन तुगलक कौन? जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और दोस्तों इनको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनके कुछ डिसीजंस थे जिनकी वजह से इनका जो डिसीजन फेलियर हो गए, वो इनके मोस्टली चार डिसीजन थे जो इन्होंने लिए थे जो कि फेल हो गए थे, जिसकी वजह से इनको पढ़ा लिखा मूर्ख बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से डिसीजन थे, तो दोस्तों उनका जो पहला डिसीजन था वह यही था कि दिल्ली से जो अपने इन्होंने राजधानी ट्रांसफ़र कर ली थी, कहाँ? दिल्ली से देवगिरी। दोस्तों इनका जो सेकंड था वो था खुरासन पर, इन्होंने खुरासन और कराचिल। दोस्तों खुरासन है जो वो है ईरान में, और कराचिल है दोस्तों वो है चीन में। दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि ये दोनों जगह पे एक ही टाइम पे आक्रमण कर दिया था, मतलब खुरासन पे आक्रमण हुआ, उसके बाद ही इन्होंने कराचिल में कर दिया। इससे क्या हुआ कि या तो ये तो दोनों जगह इनके जो आक्रमण थे वो विफल हो गए थे। ठीक है, और दोस्तों इनका जो तीसरा था वह था कि जो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा बनाई थी, सांकेतिक मुद्रा मतलब इन्होंने जो तांबे के सिक्के चलवाए थे, वो उनका यह डिसीजन फेल हो गया था। क्योंकि दोस्तों लोग क्या करते थे कि जो मुद्रा थी तांबा लोगों के नॉर्मली घर में भी मिल जाता था, तो वह घर में ही मतलब बना लेते थे मुद्रा, कई लोग ऐसे थे। इससे उनके जो मुद्रा में हेरफेर होने लगा था, तो इससे इनका ये वाला डिसीजन भी फेल हो गया था। और दोस्तों इनका जो चौथा डिसीजन, जो लास्ट डिसीजन था, वह था कि जब इनकी संपत्ति, जब ऐसे इनके फेलर हो रहे थे इनके डिसीजंस, तो इनके जो राजपाट में बहुत ही मतलब घाटा चल रहा था। तो उन्होंने उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या किया कि इन्होंने जो
जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो नदी, एक ये नदी हो गई ए और ये नदी हो गई है बी। दोस्तों इनके जो बीच का वाला क्षेत्र है ये कहलाता है दोआब क्षेत्र। तो इस दोआब क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है, तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने इस दोआब क्षेत्र में बहुत ही क्या किया, कर वृद्धि में वृद्धि, मतलब कर में वृद्धि कर दी इस दोआब क्षेत्र में, उपजाऊ वाले क्षेत्र में। लेकिन इनकी किस्मत यहाँ भी रही कि जिनका ये वाला डिसीजन में फेल हो। क्यों, कैसे फेल हो गया दोस्तों, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे कर में वृद्धि की, इस वाले क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो इनका ये वाला डिसीजन वे भी फेल हो गया। ठीक है, तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से इनको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। और इन्होंने, इनका एक ये कारण भी था कि इन्होंने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है चीन की महान दीवार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन आपके पास सुंग, तंग, हान, चिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका चिन। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन आपको पता हैं या आपके क्वेश्चन आपने जो ऑप्शन टिक किए हैं ये वो कितने सही गए हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है चट्टानी रेगिस्तान के रूप में हवाएं लगातार एक दिशा में बहती हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास चिमनी, मशरूम की चट्टानें, यारडांग या फिर करकरा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आपका यारडांग। ठीक है, यारडांग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सिग्मोमैनोमीटर होता है जो रक्तचाप को मापता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो सिग्मोमैनोमीटर होता है वह रक्तचाप को किस में मापता है, नसों में, धमनियों में, आँखें में या फिर स्लेस। तो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है धमनियों में, जिनको बोला जाता है आर्टरीज। ठीक है, और सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है दोस्तों, उसका नाम है ऑर्टा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्टा। आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। दोस्तों नेक्स्ट है एक्सरे उत्सर्जन का उल्टा प्रभाव है, क्या है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमॉन प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और हो सके तो इनको पॉइंट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे बहुत एक बार रिवीजन कर लेंगे इनको तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है WIMAX का मतलब क्या है। तो ऑप्शन आपके पास वायरलेस ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, फिर है वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है जो कि थर्ड सी, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट है भारत चाबहार पोर्ट का विकास निम्न में से किस देश में कर रहा है। ऑप्शन है आपके पास ए इराक, बी ओमान, सी ईरान और डी है अफगानिस्तान। दोस्तों इसका आंसर है ईरान। दोस्तों ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है। ठीक है, आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की काबुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, मतलब भारतीय नागरिकता है जो किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो ये दोस्तों ये है गृह मंत्रालय। दोस्तों इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई घर है, आपका घर है। ठीक है, मान लीजिए ये देश आपका क्या है, देश घर है। अब घर में आपको रहने के लिए नागरिकता देने के लिए कौन देगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो घर का मंत्रालय होगा तो वही आपको मान्यता देगा। ठीक है, तो इस ऐसे रिलेट करके आप याद रखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, नहीं तो चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाती हैं, एक टाइम पर तक याद रहती हैं फिर भूल जाती हैं। तो दोस्तों इसलिए आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको हमेशा एक छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा, रिलेट करके पढ़िए, लिंक करके, तो वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है संयोजी ऊतक जो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन होगा उपास्थि, अस्थिरज्जु, नस या फिर अंतरकाशी द्रव।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नस, जिसको क्या बोलते हैं, टेंडन। दोस्तों इसको आपको बता दो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाले होते हैं। इनमें से क्या पूछा जाता है कि मांसपेशी को हड्डी से, मांसपेशी को कौन जोड़ता है, टेंडन, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, जो कि बी है ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस टनल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि सीडो के विकास से संबंधित है, मतलब सीडो किसके विकास से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास लघु उद्योग, स्टील उद्योग, साबुन उद्योग या फिर चीनी उद्योग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए रिलेटेड है क्या, सीडो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अब क्या ऑप्शन है, विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या फिर सीवी रमन द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप। दोस्तों यह है कहाँ आपके, ये आपके उड़ीसा में है, ठीक है। आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। उड़ीसा में, जिसका हाल ही में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों ये जो व्हीलर द्वीप है, इसके बारे में एक चीज़ और, ये इसका विवाद किससे संबंधित है, बांग्लादेश के। व्हीलर द्वीप का जो विवाद है वो बांग्लादेश और भारत के बीच में है, ठीक है। दोस्तों इसका क्या विवाद है, दोस्तों 1971 में जब पाकिस्तान से जब ये अलग हुआ था बांग्लादेश, तो उस टाइम पर जो द्वीप था ये पानी में था, मतलब पानी में एक लुप्त था। लेकिन ये बीच बीच में क्या होता है, पानी से निकल आता है बाहर और कभी कभी डूब जाता है जब पानी के प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ये हमेशा विवाद में बना रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है दोनों को। दोस्तों नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन आपके पास महान स्नान, मतलब ग्रेट बाथ स्नानागार जिसको बोलते हैं, महान अन्न भंडार दोस्तों है, विधानसभा हॉल या फिर आयताकार भवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका महान अन्न भंडार, मतलब ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सिग्माइड कोलन का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ऑप्शन आपके पास छोटी आंत, ऑप्शन बी है बड़ी आंत ग्रसनी या फिर डी है मलाशय। तो दोस्तों सिग्माइड कोलन एक हिस्सा है किसका? बड़ी आंत का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP, सिग्माइड कोलन ये पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी के पार बनाई गई है, मतलब किस नदी पर बनाई गई है? तो ऑप्शन है पास गंगा, सतलज, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ये किस पर बनी गई है? सतलज पर। इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, जो भाखड़ा और नागल है ये दोनों अलग अलग परियोजनाएं हैं, ठीक है। ये दोनों ही अलग अलग परियोजना है, आपको याद रखना है। जो भाखड़ा है ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। और जो नांगल है दोस्तों ये पंजाब में है, ठीक है। जब नागल परियोजना में ही जो जल के पीछे जो सरोवर बनता है उसको बनते हैं गोविंद सागर बांध, ठीक है। जल राशि जो इकट्ठा की गई उसको वही। तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखें कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है भाखड़ा नागल, अलग अलग जगह पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेलों के समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन के पास बैटरी, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सौर सेल पैनल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सौर सेल पैनल, ठीक है, सौर सेल पैनल। दोस्तों नेक्स्ट है, सीमेंट की रासायनिक संरचना है, किस प्रकार की रासायनिक संरचना है? ऑप्शन है चूना और मिट्टी, चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, फिर चूना पत्थर और जिप्सम और मिट्टी और जिप्सम। कहने का मतलब दोस्तों कि जो सीमेंट किसके किसके मिलाकर मिश्रण से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों है क्वेश्चन आपका लास्ट कि मुख्य समुद्र में एक संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्र के पानी का खिंचाव कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके पास खाड़ी, स्थल डमरूमध्य, लैगून और जल डमरूमध्य। दोस्तों कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये अपना भारत का प्रायद्वीपीय पठार है,
प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये वाला हिस्सा बंगाल खाड़ी, और ये वाला हिस्सा हो गया अरब सागर, ठीक है। दोस्तों इसका जल जब अंदर की तरफ आ जाता है, कुछ क्षेत्र में फैल जाता है, ठीक है, तो दोस्तों इसको ही बोलते हैं लैगून, ठीक है, लैगून। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। दोस्तों जैसे इसका उदाहरण क्या है, चिल्का झील जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में, वह एक लैगून झील भी कही जाती है, आपको याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन। आई होप कि आपने इसके आंसर्स दिए होंगे, और आई होप कि इसके ऑप्शन जो कि आपसे बन गए होंगे, और यदि आपके नहीं बने हैं तो आप इसको वीडियो को दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन दोबारा से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।